हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10, अ काइंड बॉय। सो काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। तो एक जो बच्चा था, एक बॉय था, लड़का, वो एक टेबल पर बैठा हुआ था अपनी खिड़की के पास। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ये पिक्चर किसकी है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे बताइएगा कि ये कौन थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे अपनी स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क कम हिज मदर कॉल। तो वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे अपना होमवर्क। वो जो लड़का है वो अपना होमवर्क कर रहा था, ठीक है। कम हिज मदर कॉल, तो उनकी मदर जो थी, उनकी माता जी, उनकी मम्मी ने उसको बुलाया कि यहाँ आओ, हैव योर ब्रेकफास्ट, और क्या कर लो? ब्रेकफास्ट कर लो। दैट मीन्स अपना नाश्ता कर लो। The boy went to the kitchen and brought his breakfast. He was about to start eating when a beggar came to the window and said, ओके, सो द बॉय वेंट टू द किचन। बॉय क्या हुआ? किचन में गया एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता जो है लेकर आया। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, वो खाने ही वाला था कि क्या हुआ? एक बैगर जो है वो उनकी खिड़की पर आ गया। बैगर कौन होता है? बैगर होता है भिखारी, ठीक है। और बैगर ने क्या बोला? भिखारी ने क्या बोला? प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। तो भिखारी ने बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, ठीक है। द बॉय लुक्ड एट द बेगर, ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री। और उस लड़के ने, उस बच्चे ने उस बेगर को देखा, उस भिखारी को देखा, और उसको देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और भूखा है। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, और उसने अपना जो नाश्ता है वो किसको दे दिया? बेगर को दे दिया। द बेगर क्विकली एट इट, और बेगर ने जल्दी जल्दी से उसको खा लिया, क्योंकि वो तो भूखा था 2 दिन से। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम, बॉय को कैसा फील हुआ? बॉय को बहुत सॉरी फील हुआ। सॉरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सॉरी का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। ही वंडर्ड हाउ पीपल कुड बी, अब वह सोच में पड़ गया कि जो पुअर पीपल हैं वो कैसे रहते होंगे, जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते होंगे। दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days, उन्हें 2 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। एंड वी ईट 4 times a day, और हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं। नाउ एवरी डे द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, और अब वो रोज़ क्या करने लगा? अपना जो ब्रेकफास्ट था वो बेगर को देने लग गया। विदाउट हिज मदर्स नॉलेज, अपनी माता को बताए बिना, अपनी मम्मी को बताए बिना वो क्या करने लग गया? जो ब्रेकफास्ट था वो बेगर को देने लग गया। वन डे द बेगर डिड नॉट टर्न अप, एक दिन क्या हुआ? बेगर डिड नॉट टर्न अप, बेगर नहीं आया। द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन द इवनिंग, तो बॉय को क्या लगा? उस लड़के को लगा, उसने सोचा कि वो हो सकता है शाम को आए, कम इन द इवनिंग। ही केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, और उसने क्या किया? जो ब्रेकफास्ट था, जो नाश्ते की प्लेट थी, वो कहाँ रख दी? बुक शेल्फ में रख दी, जहाँ पे उनकी बुक्स रखी होती थी वहाँ रख दी। द बेगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग, और वो शाम को भी बेगर जो है वो नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द बेगर डिडंट कम, और नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन भी बेगर नहीं आया। द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, और जो लड़का था उसने वापस से अपना ब्रेकफास्ट जो है बुक शेल्फ पे रख दिया उस बेगर के लिए। द बेगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज, अब काफ़ी दिन हो गए और वो बेगर जो है वो नहीं आया, भिखारी नहीं आया। वन डे व्हेन द बॉय वॉज एट स्कूल, एक दिन क्या हुआ? जब लड़का अपने स्कूल में था, हिज मदर सॉ रेड एंड्स ऑल अराउंड हिज बुक शेल्फ। ओ माई गॉड, अब क्या हुआ? वहाँ पे बुक शेल्फ में सारी की सारी चींटियाँ लग गई, लाल चींटियाँ आ गई, और उनकी मम्मी ने देखा कि ये क्या है, चींटियाँ कहाँ जा रही हैं। ऑन द बुक शेल्फ शी फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन द कॉर्नर, और बुक शेल्फ में उनकी मम्मी को क्या मिला? एक ब्रेकफास्ट मिला, मतलब नाश्ता मिला, जो कि पैक करके उन्होंने रखा हुआ था कॉर्नर पे। इन द इवनिंग द बॉय कम बैक फ्रॉम द स्कूल, शाम को वो बच्चा घर आया स्कूल से। हिज मदर आस्क्ड वाई आरंट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दीज डेज, तो उसकी मम्मी ने क्या पूछा कि वाई आरंट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दीज डेज, तुम आजकल अपना नाश्ता क्यों नहीं खा रहे हो? द बॉय सेड, बॉय ने बोला, माँ आई वॉज वेटिंग फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर, मैं वेट कर रहा था बेगर का, भिखारी का, कि वो अपना हिस्सा लेकर के जाए, अपना शेयर लेकर के जाए। देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द बेगर, और उसने अपनी मदर को, अपनी मम्मी को उस बेगर के बारे में बताया कि वो कितना गरीब था।
ही इज़ वेरी पुअर एंड हंग्री, कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और भूखा भी रहता है. सेड द बॉय, ही डजंट गेट एनीथिंग टू ईट, उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है. आई ईट 4 times a day, मैं तो 4 बार खाता हूँ दिन में. सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो नाश्ता है वो उसको दे दिया करता था. This kind boy was later known as नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इस बॉय को किस नाम से जाना गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे. ठीक है. ओके बच्चों, सो अब आ जाते हैं हम हमारी एक्सरसाइजेस पे. तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड पावर. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमको, खाली स्थान भरने हैं. चलिए करते हैं. अ बॉय वॉज सिटिंग डैश द विंडो, बॉय कहाँ बैठा था, नियर द विंडो, विंडो के पास में बैठा हुआ था. राइट, सो नियर द विंडो. डैश वॉज हैविंग डैश ब्रेकफास्ट, तो वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ही वॉज हैविंग हिज, है ना, अपना, हिज अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था. अ बैगर डैश टू विंडो, तो बैगर क्या हुआ, केम टू विंडो, सो केम टू विंडो एंड सेड, बोला था उसने, सो सेड आई हैव बीन डैश फॉर 2 days, वो क्या था 2 दिन से, हंग्री था. राइट, सो यहाँ आ जाएगा हंग्री. ओके, फॉर 2 days. प्लीज डैश मी समथिंग टू ईट, सो उसने क्या बोला, प्लीज give me something to eat, है ना. The boy gave his dash to the beggar, तो boy ने क्या दिया, अपना ब्रेकफास्ट जो है उसे ब्रेकफास्ट दे दिया. ठीक है. The beggar dash very happy, the beggar was very happy, beggar बहुत खुश हो गया था. अच्छा, ये जो ब्रेकफास्ट है, ये जो वर्ड है ना, इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते हैं हम, ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं. ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. आइए हम आगे चलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, है ना, हमको सही और गलत बताने हैं. तो देख लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक 4 फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड क्रॉस फॉर, अच्छा ओके, सो यहाँ 4 नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे होगा ये, राइट, है ना, क्रॉस फॉर फॉल्स वंस. सो द बॉय वॉज स्टडिंग, बॉय पढ़ रहे थे, बॉय पढ़ रहा था, यस पढ़ रहा था. द मदर गेव प्रेजेंट्स टू द बॉय, क्या प्रेजेंट्स दिया था, नहीं, गिफ्ट्स तो नहीं दिए थे, ब्रेकफास्ट दिया था, है ना, सो ये हो जाएगा रॉन्ग. देन द बॉय वॉज वेरी हंग्री, बॉय क्या बहुत ज़्यादा भूखा था, नहीं, बेगर बहुत ज़्यादा भूखा था. द बेगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days, यस, बैगर ने 2 दिन से नहीं कुछ खाया था. द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, ये भी सही है. द बॉय वॉज लेटर नोन एज सरदार भगत सिंह, नहीं, सरदार भगत सिंह नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग. ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं वो है आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग, यंग बॉय कहाँ बैठा हुआ था, तो द यंग बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो, विंडो के पास, है ना. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉट वॉज ही डूइंग नियर द विंडो, विंडो के पास वो क्या कर रहे थे, ही वॉज स्टडिंग नियर द विंडो. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड हिज मदर कॉल हिम, उनकी मदर ने उनको क्यों बुलाया था, हिज मदर कॉल्ड हिम टू हैव हिज ब्रेकफास्ट. ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. फोर्थ में क्या है, वॉट डिड द बेगर से, बेगर ने क्या बोला, द बेगर सेड दैट I am very hungry and I have not eaten for 2 days. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, what did the boy give to the beggar, बॉय ने बेगर को क्या दिया था, the boy gave his breakfast to the beggar. सिक्स्थ, why did the boy give his breakfast to the beggar, the boy gave his breakfast to the beggar because the beggar was hungry and he had not eaten anything for 2 days. Seventh, what did his mother find on the bookshelf, so his mother found breakfast in the breakfast packed in the corner on the bookshelf. ठीक है. एट्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ, मतलब कि जो लड़का है उसने अपने बुक शेल्फ में ब्रेकफास्ट क्यों रख दिया था, अपना नाश्ता क्यों रख दिया था. सो द बॉय केप्ट हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ
फॉर द बेगर। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे। अब हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं इज एम आर से। ठीक है, ये इज एम आर नहीं, इज आर वॉज और वर से, और उसके बाद इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इज़ और आर। इज़ और आर का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इज़ और आर का यूज़ हम करते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, और वॉज वर का यूज़ हम कब करते हैं? वॉज वर का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इज़ और आर, इज़ जो है ये यूज़ होता है हमारा सिंगुलर के लिए। ठीक है, मतलब कि एक वचन के लिए, और आर जो है ये यूज़ होता है हमारा प्लूरल के लिए, मतलब बहुवचन के लिए। ऐसे ही वॉज जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और वर जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ की। What day dash is today? सो आज की बात हो रही है और एक की बात हो रही है ना? तो what day is today? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What day dash it yesterday? कल की बात हो रही है, भूतकाल की, और एक है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? was हो जाएगा। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है? What month dash this? तो what month is this? ठीक है, फोर्थ में क्या है? वॉट मंथ डैश द लास्ट मंथ? तो कौन सा महीना था लास्ट मंथ? तो वॉट मंथ वॉज द लास्ट मंथ? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेयर डैश यू नाउ? सो वेयर आर यू नाउ, यहाँ पे आ जाएगा आर। और नेक्स्ट क्या है? वेयर डैश यू यस्टरडे? वेयर वर यू यस्टरडे? अच्छा, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इज़, एम और आर होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है सिंगुलर के साथ ही होगा और ये प्लूरल के साथ होगा। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं तो यू क्या हो जाता है? यू हो जाता है हमारा सेकंड पर्सन, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, इज़ कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और जैसे कि दे होता है, दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है, उसके साथ भी हम आर का ही यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वर लगाया हमने और आर लगाया हमने, यहाँ इज़ और वॉज का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर यू था। ठीक है, इसलिए नहीं किया। ओके बच्चों, यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं ना, इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? वर्क इन पेयर्स, टॉक अबाउट योर हॉलीडेज, आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आपको अपने फ्रेंड से ये जो क्वेश्चंस हैं ये करने हैं और इनके आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड यू गो? ठीक है, आप कहाँ गए थे घूमने के लिए? ठीक है, सो आई वेंट टू आगरा, इसका आंसर लिख दिया है, आई वेंट टू आगरा। सो व्हेन डिड यू गो? कब गए थे? ठीक है, व्हेन का मतलब होता है कब, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि आई वेंट लास्ट मंथ। ठीक है, लास्ट मंथ गए थे, या फिर जो भी आपको अपने हिसाब से लिखना आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ डिड यू ट्रैवल? आपने ट्रैवल कैसे किया, मतलब आप किस चीज़ से गए? बस से गए, ट्रेन से गए, किस चीज़ से गए? सो आई ट्रैवल्ड बाय बस। ठीक है, सो आई ट्रैवल्ड बाय बस या ट्रेन, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड यू स्टे? आप वहाँ पे कहाँ रुके थे? तो कहाँ रुके थे आपको वो बता देना है कि आई स्टेड इन अ होम स्टे, आई स्टेड इन अ होटल। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर? कितने दिन रुके थे आप? तो वो बता देंगे कि 3 दिन रुके थे, 4 दिन रुके थे। सो आई स्टे देयर फॉर 3 डेज़ या 5 डेज़, जो भी आप लिखना चाहें वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? जो मोनू है, मोनू ने एक लेटर लिखा है श्याम को। जो श्याम है वो उसके अंकल है जो इस एड्रेस पे रहते हैं, गली नंबर 4, बाज़ार, मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन में। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स हमको इन हिंट को यूज़ करके फिल जो है वो करने हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं।
मिस्टर डैश, यहाँ पे किसका नाम लिखना है, मोनू के अंकल का नाम। तो मोनू के अंकल का नाम क्या था, श्याम। सो यहाँ हम लिख देंगे श्याम। मिस्टर श्याम, गली नंबर 4, बाजार मोहल्ला, नई बस्ती, उज्जैन। डियर अंकल, आई एम क्वाइट वेल, ठीक है, मैं ठीक हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, और आपके लिए भी सेम आशा करता हूँ। डैश यू फॉर सच अ गिफ्ट, तो क्या बोलेगा वो, थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आई रियली डैश इट वेरी मच, उसको काफ़ी पसंद आया होगा। सो आई रियली लाइक इट वेरी मच। माई डैश आर नियर, माई एग्ज़ाम्स आर नियर, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आई एम डैश हार्ड, सो आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है। रेस्ट इज़ फाइन, रेस्ट बाकी सब ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू, रिगार्ड्स किसको भेजेगा वो, रिगार्ड्स भेजेगा आंट को, ठीक है। एंड लव टू छोटू। सो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है योर्स लविंगली डैश योर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, या यहाँ पे आप मोनू भी लिख सकते हैं, या फिर अपना नाम आप लिख सकते हैं।